गुड मॉर्निंग। क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि उत्तल दर्पण से है। उत्तल दर्पण का किरण आरेख आज हम लोग को देखना है। उत्तल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब किस तरह बनता है, उसका किरण आरेख खींचने के लिए हम लोग को आता है और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम के नज़र से देखेंगे तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन इससे बनता है। तो हम लोग चलते हैं सीधे उत्तल दर्पण की ओर और उसका प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचते हैं। तो उत्तल दर्पण का किरण आरेख खींचने के लिए सबसे पहले हम बीम को अनंत पर रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे? उत्तल दर्पण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब का किरण आरेख पहली स्थिति क्या है? पहली स्थिति है जब बीम को अनंत पर रखा जाता है। आप कोई बीम को अनंत पर रख दीजिए तो इसका कहां पर बनेगा? अनंत पर रखा जाता है। पहले हम लोग उत्तल दर्पण को छापना पड़ेगा। उत्तल दर्पण आपका कर्व होता है और वो भी अंदर की ओर, इसका बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। तो बाहर की ओर उभरा हुआ आप दे लीजिए, अंदर से रंगना है इसको, ठीक है। M और N ये नाम है दर्पण का। M N नाम है दर्पण का। उसके बाद इसके मध्य बिंदु पर एक बिंदु आएगा। इस बिंदु को क्या कहते हैं? दो कहते हैं। क्या कहते हैं? दो यानी P बोलते हैं। और P से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है। कैसा? क्षैतिज रेखा लेना है। कैसा लेना है? क्षैतिज रेखा लेना है। सीधा जाना है आगे और इसी पर उत्तल दर्पण पर यहाँ P से लेकर आप एक अपने अनुसार एक बिंदु ले सकते हैं। 5-10 सेंटीमीटर का वो F होगा, लेकिन F का डबल C होगा। ये ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? कोई भी ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना है? अनंत पर रखेंगे। अनंत को इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव मींस अनंत होता है। यहाँ पर रखना है। ये इन्फिनिटी पर रखा गया है। ये इसका नाम क्या है? ये भी। और यहां से हम लोग किरण आरेख ले आएंगे। यहां पर आने के बाद क्या करना है इसको? ये नीचे से भी देख लीजिए। यहां से आने के बाद क्या होता है? ये मुड़ता है F की ओर, पर F की ओर ओरिजिनल लाइन नहीं होता, इमेजिनरी लाइन से मुड़ता है। ये कटा थोड़ा सा डॉट 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 करके देंगे, ठीक है। और इसी लाइन को इसी के सापेक्ष आप इधर बढ़ा देंगे और इसको इधर पीछे बढ़ा देंगे, एरो दे देंगे, ठीक है। और जहां पर ये कट रहा है दोनों, उसी जगह पर इसकी स्थिति होगी। स्थिति आप देखिए कहाँ होगी इसकी स्थिति? मुख फोकस आने F पर। क्या साइज बताइए? छोटा, बहुत छोटा, बिंदु समान और प्रकृति बताइए? जी, ये आभासी प्रतिबिंब है, इमेजिनरी है और सीधा। ये इसका पहला है, ठीक है। दूसरा, जब हम लोग उत्तल दर्पण, यहाँ पर उत्तल दर्पण में क्या होता है? एक जगह यहाँ पर रखा गया इन्फिनिटी पर, और यहाँ के बाद यहाँ रखेंगे तो क्या कहलाएगा? फिर भी तो वही स्थिति है। सोचो, अगर यहाँ रहेगा, चाहे यहाँ रहेगा, चाहे यहाँ रहेगा, यहाँ कहीं भी रहेगा, क्योंकि इधर तो कोई बिंदु है ही नहीं। तो आप यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, सब एक ही जगह लिखाएगा। क्या समझ में आ रहा है? नेक्स्ट बार में हम अगर बीम के अनंत से जैसे हटेंगे वैसे इस लाइन पर आएंगे, तो इस लाइन पर यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए या इसके समीप रखिए, लेकिन वो स्थिति सेम है। ये अलग अलग है क्योंकि यहाँ पर नीचे में कोई बिंदु है नहीं। जब ये कोई बिंदु नहीं है तो आप कहीं भी लाइन पर रख दीजिएगा तो वो एक ही स्थान कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? यहाँ पर कहलाएगा वो P और अनंत के बीच। क्या कहलाएगा? दूसरी बात, जब बीम को आप कहीं भी रखिएगा, यानी अनंत और उसके ध्रुव के बीच कहीं भी रखिएगा, तो उसका इमेज उसी प्रकार बनेगा। आप चेक करके देख सकते हैं। तो दूसरा इसका देखना हम लोग को,
दूसरा वर्ग में देखिए कहां पर रखना है, अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी। क्या लिखना है इसमें, अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी। दूसरा स्टेप और लास्ट स्टेप है उत्तर दर्पण का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में इसी को कई बार पूछ चुका है, उत्तर दर्पण वाला। उत्तर दर्पण मैक्सिमम पूछता है, पर कभी कभी उत्तर का दूसरा जो स्टेप है यही पूछता है। जब बीम को अनंत तथा ध्रुव के बीच कहीं भी रखा जाता है। कहीं भी आप रखेंगे तो कोई इसमें अलग अलग नहीं बनेगा, कहीं भी रख के बनाएंगे तो एक ही जैसा बनेगा। उत्तर दर्पण को छापने के लिए छाप लीजिए उत्तर दर्पण MN। इसके मध्य बिंदु फोकस, हॉरिजॉन्टल पूरा ले जाना, क्षैतिज रेखा इधर इन्फिनिटिव है और यहाँ पर P है। आप बीम को कहां पर रखना है वहां पर देखिए, अनंत तथा ध्रुव के बीच कहीं भी। यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, कहीं भी रखिए तो यही होगा। यहाँ पर रख दिए हम, इसके मुख्य फोकस को यहाँ दीजिए, इसके डबल बिंदु C उधर खा लेगा। अब देखिए यहाँ से एक नाम है A और B का, इसके शीर्ष से रेखा कैसा जाता है, सीधा, क्षैतिज पूरा सीधा, जिसको समांतर रेखा कहते हैं। कैसे कहते हैं, समांतर रेखा। ये मुख्य अक्ष के समांतर होना चाहिए और यहाँ से कहां पर जाना चाहिए, फोकस पे जी, फोकस पर जाना है, वो भी इमेजिनरी से, और इसको पीछे बढ़ा देना है, यही लाइन को पीछे बढ़ा देना, ठीक है। उसके बाद ये कॉर्नर और C एक साथ मिलेगा, ये कोना से होकर C मिलेगा। देखिए अब छाप रहे, यहाँ तक तो रियल लाइन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद वो दर्पण से जैसे पीछे जाने लगेगा वैसे तो ये दोनों रेखाएं एक जगह कहीं कटा है, दिख रहा है कहीं पर, ठीक है। ये कटा है यहाँ पर, ठीक है। अब आप ही बताइए ये बना कहां पर है, P और F के बीच। बात सही है। साइज में बताइए, बड़ा छोटा, छोटा। प्रकृति में बताइए, सीधा, सीधा, बिल्कुल सीधा है, जैसा ही था वैसा ही बना है, और छोटा साइज बना है, और P और F के बीच बना है। यही इसकी स्थिति है। आप लिखिए, स्थिति में आप लिखेंगे P तथा F के बीच, और साइज क्या है इसका, छोटा साइज, कैसा है, और प्रकृति क्या है, आभासी और चलिए